हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए कनाडा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छी एकेडमिक सीवी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, या वो कैसे डिफरेंट होती है एक नॉर्मल एवरेज सीवी से जो कि अक्सर आप अपनी जॉब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, सो स्टे इन टच विथ मी। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसका फॉर्मेट क्या होता है और सेक्शन बाय सेक्शन किस तरह से एकेडमिक सीवी ब्रेक डाउन होती है, और साथ ही आप अपनी एकेडमिक सीवी को कैसे टेलर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अच्छी एकेडमिक सीवी एक जो है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप बेसिकली अपने एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड, पब्लिकेशंस, अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस या कोई बिग अचीवमेंट जो आपने हासिल की है, साथ ही बेसिकली ये इसको हम यूज़ करते हैं अपने ग्रेजुएट स्कूल्स एप्लीकेशंस के अंदर या ऐसी जॉब्स जो कि रिसर्च इंटेंसिव जॉब्स होती हैं या किसी फेलोशिप या एकेडमिक पोजीशंस के लिए। तो बेसिकली जो की डिफरेंस होता है एक नॉर्मल सीवी और एक एकेडमिक सीवी के अंदर एक लेंथ का होता है। तो हमारे पास एकेडमिक सीवी की जो होती है उसकी कोई स्ट्रिक्ट लिमिट लेंथ नहीं होती, वो 2 से लेके 5 पेजेस तक की हो सकती है। साथ ही जो कंटेंट फोकस होता है एकेडमिक सीवी के अंदर, मोस्टली आप एकेडमिक रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं रादर दैन इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस, और साथ जो उसकी डेप्थ होती है उसमें बहुत ही डिटेल पब्लिकेशंस या रिसर्च या कॉन्फ्रेंसेस रेलेवेंट आप चीज़ों की बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात करूँ एकेडमिक सीवी का, तो सबसे पहले जो आपकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन पाएगी वो होगी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा उसके अंदर रिसर्च इंटरेस्ट का होगा या ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप 2 से 3 लाइन के अंदर अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस को समराइज़ कर रहे होगे। साथ ही आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कि आपने अंडरग्रेड कौन से प्रोग्राम में किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है और कौन से ईयर के अंदर किया है। अगर आपने कोई रिसर्च की है तो उस रिसर्च टाइटल या सुपरवाइज़र की डिटेल्स आप लिख सकते हो। चौथा जो आपका जो सेक्शन होगा वो बेसिकली आपका रिसर्च एक्सपीरियंस का सेक्शन होगा। इसमें आप क्या करते हो कि अपनी लैब या रिसर्च असिस्टेंट या कोई समर प्रोजेक्ट या कोई थीसिस या कोई रिसर्च रिपोर्ट रेलेवेंट कोई चीज़ आपने लिखी है तो उसको आप हाईलाइट करते हो। तो बेसिकली इसमें अपने प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन करते हो, कौन से टूल्स या टेक्निक्स आपने प्रैक्टिस की उसको अचीव करने के लिए, रिसर्च आउटकम क्या था, फाइंडिंग्स क्या थी, और आपके सुपरवाइज़र कौन थे। साथ ही पब्लिकेशन का सेक्शन आप एंटर कर सकते हो इफ़ यू हैव पब्लिकेशंस, इफ़ नॉट यू डोंट नीड टू मेंशन इट, सो इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंसेस या प्रेजेंटेशंस का मेंशन कर सकते हो अगर आपने पाकिस्तान इंडिया में कोई लोकल कॉन्फ्रेंसेस या कोई इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, कोई ओरल प्रेजेंटेशन या पोस्टर प्रेजेंटेशन या कोई सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट किया तो उसकी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने कोई ट्यूटरिंग की है, कोई वर्कशॉप डिलीवर किए या कोई टीचिंग असिस्टेंट रोल्स आप कर रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हो। अगला जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है तो इसमें आप बेसिकली रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंसेस मेंशन कर दो। नेक्स्ट सेक्शन इफ़ यू वांट आप स्किल्स का रख सकते हो, और साथ ही लास्ट सेक्शन में आप एक्स्ट्रा करिकुलर या अपने अवार्ड्स या स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर सकते हो। और इफ़ यू वांट आप अपने रेफरेंस का सेक्शन भी ऐड कर सकते हो, बट यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज़ आई मेंशन अब 1 लाइन डिटेल इज़ अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। तो आप एकेडमिक सीवी का एक जनरल फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टॉप पे आपका नेम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, साथ मैंने यहाँ पे एक एग्जेक्टिव समरी भी शो की। उसमें बेसिकली आप 2 से 3 सेक्शन मेंशन कर सकते हैं जो कि आपको ओवरऑल एक बिग पिक्चर प्रोवाइड करे एक रिव्यूअर को कि आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च या राइटिंग में या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट या नेटवर्किंग में या कम्युनिकेशन में, और हर इस एस्पेक्ट को आप रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ हाईलाइट करें। जैसे रिसर्च एंड राइटिंग में मैंने बोला कि मैं पिछले 2 साल से रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, मैंने पेपर्स पब्लिश किए हैं, या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में आप अपनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप अपनी राइटिंग की कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं कि आपने इस तरह की रिसर्च पब्लिश की है या आपने किसी कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया है या आपने क्लासरूम के अंदर कोई प्रेजेंटेशंस दी हैं। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली किया है तो आप मेंशन कर सकते हैं। सो इसी तरह के ही आप 2 से 3 सेक्शन डिपेंडिंग कि आपकी ओवरऑल पिक्चर क्या है प्रोफाइल की, उनको आप एक थीम वर्ड्स के अंदर 1 से 2 लाइंस में हाईलाइट कर सकते हैं। देन कम्स योर एजुकेशन में आप अपना अंडरग्रेड या ओवरऑल जो भी आपने किया है, किस प्रोग्राम में किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से ईयर में किया है, आपका जीपीए क्या था, अगर कोई थीसिस या प्रोजेक्ट किया है रिसर्च प्रोजेक्ट तो उसको मेंशन कर सकते हैं।
थर्ड सेक्शन जो हो गया आपका वो और क्या लीडरशिप एक्सपीरियंस, इसमें आप अपनी ओवरऑल मतलब लीडरशिप एक्सपर्टीज़ या लीडरशिप रोल जो आपने किए उसको मेंशन कर सकते हैं। साथ ही आप बुलेट पॉइंट्स में स्पेसिफिक डिटेल्स बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से सिनेरियोज़ में किस किस्म की वर्कशॉप करवाई थी, कितने लोगों ने अटेंड की, क्या आउटकम निकला। सो बेसिकली क्वान्टिफाइबल इवेंट्स में आपने उनको मेंशन करना है। तो इस तरह से आप 2 से 3 आप ओवरऑल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लीडरशिप एक्सपीरियंस भी होगा या आपके वर्क एक्सपीरियंस। कोशिश करें कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस शेयर करें। लेट्स से इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड दैट यूनिवर्सिटी इज़ अप्रिशिएटिंग फॉर यू हैविंग एक्सपीरियंस इन लीडरशिप रोल्स, या आपका कोई ऐसा जॉब एक्सपीरियंस जिसमें वो स्किल सेट्स आप हाईलाइट करो जो कि उस एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हाईलाइट करें। थर्ड सेक्शन या फोर्थ, जिसको हम फोर्थ सेक्शन बोल सकते हैं, वो रिसर्च एक्सपीरियंस का सेक्शन है आपका। उसमें बेसिकली आप बता सकते हो कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में किस किस्म का रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, कौन सी स्किल्स और टेक्निक्स आपने यूटिलाइज़ की हैं, उसको कहाँ प्रेजेंट किया है, पेपर पब्लिश किया है या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आप बुलेट पॉइंट्स में शो कर सकते हैं। तो मैंने 2 इधर शो किए हुए थे, अंडर ग्रेड और मास्टर्स का। उसके बाद मैंने एक सेपरेट सेक्शन टेक्निकल स्किल्स का लिखा हुआ है। इट हेल्प समटाइम्स और इट doesn't, so it's up to you, it's your choice if you have those specific technical skills that you want to highlight, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, आपको कोई टेक्निकल ऐसे करना आता है, वो सारी चीज़ें तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी बट इट्स गुड टू हैव इट इफ़ यू हैव। साथ अवार्ड्स रिसीव जो आपने किए उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, कितनी वैल्यू थी इस अवार्ड की और किस टाइम ड्यूरेशन में आपने रिसीव किए हैं, तो जितने हो सके आप उनको मेंशन कर सकते हो। पब्लिकेशंस, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है इट्स गुड, इफ़ नॉट दैट्स टोटली फाइन, तो आप इस सेक्शन को मेंशन कर सकते हो। और लास्ट सेक्शन आपका सेकंड लास्ट सेक्शन जो आपका नेटवर्क या कम्युनिकेशन रेलेवेंट है, अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया है तो कौन सा पेपर प्रेजेंट किया है, पोस्टर प्रेजेंट किया है, आइदर अपनी यूनिवर्सिटी में लोकल कॉन्फ्रेंस या नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। और लास्ट में एक सेक्शन होता है रेफरेंसेस का, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड दैट एज वेल, इफ नॉट इट्स फाइन। सो दैट्स हाउ ओवरऑल एन एकेडमिक CV लुक्स लाइक। दैट्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट हाउ टू क्राफ्ट अ गुड एकेडमिक CV। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जस्ट राइट डाउन इन कॉमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड दैम टू यू। और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डाउनलोडेबल CV का फॉर्मेट भी अटैच कर दिया है। सो फील फ्री टू यूज़ इट, फील फ्री टू डाउनलोड इट, एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी CV को रिव्यू करूं, just let me know in the comments as well. And yeah, that's it from my side. Good luck to you in your application journey. See you next time. Allah Hafiz.